हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे जब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इंट्रोडक्शन पार्ट का हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है, ये 7 नंबर लेक्चर है। और इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6 तक का, उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपका लेक्चर नंबर 7 जो है इंट्रोडक्शन का, इसमें बोला जा रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट और या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टीज है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे और इसको आप एक अच्छे से कॉपी पे नोट करके रखेंगे, ताकि जब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे तब उस समय इन सारे प्रॉपर्टीज की उसमें जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से नोट भी करेंगे। फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। यानी आप ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर करिए, या फिर इसको चेंज करके पहले वी वैक्टर डॉट ए वैक्टर कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सेकेंड नंबर है ए वैक्टर डॉट ओ वैक्टर जीरो वैक्टर इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी वैक्टर में आप जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। थर्ड नंबर यदि देखें, इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। यदि आपके पास कोई ए वैक्टर और बी वैक्टर है और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तब इस कंडीशन में जो इसका ए डॉट बी आएगा आपके पास, वो क्या आएगा, इक्वल टू जीरो, यानी जीरो होगा जब परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप याद रखेंगे। नंबर 4 देखें तो ए वैक्टर डॉट वी वैक्टर प्लस सी इक्वल होगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ए में बी से मल्टीप्लाई किया तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस फिर ए में सी से कीजिए तो ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर। यानी आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का रिजल्ट इक्वल होगा। फिफ्थ नंबर यदि देखें तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बाई ए वैक्टर बी वैक्टर होगा। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बाई ए वैक्टर बी वैक्टर। सिक्स्थ नंबर यदि देखें तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस B3 A3। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ए वैक्टर इंटू ए वैक्टर जब आप करेंगे तब क्या हो जाएगा, ए वैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें तो आई डॉट आई यदि दोनों सेम रहा तब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसी तरह जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, के डॉट के 1। यानी जब दोनों इक्वल हो तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब अलग अलग हो तो आई को जब आप जे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, जे को के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, और के को आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। यानी सेम रहेगा तो 1, और अगर से आई को जे के साथ या आई को के साथ या जे को के साथ किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तब उस समय क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखेंगे ए वैक्टर इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। हमने कल इसका पूरा डिटेल्स किया हुआ है, इसको प्रूफ भी किया हुआ है। तो ए वैक्टर इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। सेकेंड हो जाएगा बी वैक्टर इक्वल टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। और जब दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ए वैक्टर इंटू वी वैक्टर क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यहाँ ये वाला आप सेम देख सकते हैं, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम दोनों को लिख के और फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसके पहले इसको हम लिख भी दिए हैं। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन।
जिसमें फर्स्ट नंबर आप देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। उसके बाद इसका सेकेंड हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, देन ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आप याद रखेंगे जब ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होगा तब मैग्नीट्यूड किसका होगा, बी का, और जब बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होगा तब मैग्नीट्यूड ए का होगा। नेक्स्ट यदि सेकंड नंबर की बात करें तो इसमें है इफ थीटा इक्वल टू 0 देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, एंड इफ थीटा इक्वल टू ए देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर विल बी बी ए। क्या हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तब ए बी में क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू ए, एंड ए बी जब रहेगा तब उस समय क्या हो जाएगा बी ए, चेंज हो जाएगा ए बी का बी ए। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो और थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हो, तब पाई बाई 2 हो या फिर 3 पाई बाई 2 हो, देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू 0। जब थीटा 90 डिग्री यहाँ पर पाई बाई 2 हो और 3 पाई बाई 2 हो तब उस समय ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी रहेगा, ए क्रॉस बी वैक्टर रहेगा तब इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आपके पास दो गो नोट है, आप ध्यान देंगे। फर्स्ट नोट आपके पास है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और सेकेंड जो नोट है आपके पास, इफ आइदर ए वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर या फिर बी वैक्टर 0 वैक्टर होगा देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। जब आपके पास कल भी हमने बताया था कि जब ये 0 या फिर ये 0 हो जाए तब उस कंडीशन में आपके पास जो थीटा है वो डिफाइंड नहीं होगा। दिस केस इज ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। फर्स्ट नंबर है इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर का। सेकंड नंबर, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी बोल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। थर्ड नंबर जो है ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर इक्वल टू 0। फोर्थ नंबर ए वैक्टर इन क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए वैक्टर। फिफ्थ नंबर ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, फिर वही बात मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। सिक्स नंबर, इफ ए वैक्टर इज पैरेलल टू बी वैक्टर, जब ए वैक्टर पैरेलल होगा बी वैक्टर पे देन ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू 0 एंड कन्वर्ज इज आल्सो ट्रू। ये बात आप याद रखेंगे, जब ए वैक्टर इज पैरेलल टू बी वैक्टर तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर 0 होगा एंड इसका जो कन्वर्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। सेवेंथ नंबर, इफ ए वैक्टर इज कोलिनियर टू बी वैक्टर, जब ए वैक्टर बी वैक्टर पे कोलिनियर होगा देन ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू 0
नेक्स्ट 8th नंबर, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, देन जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। यहाँ पे कुछ बीबी आई है जिसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे, इसकी जरूरत तो बार बार पढ़ने वाली ही है। तो यहाँ पे आई कैप आई क्रॉस कैप आई इक्वल टू 0, कैप जे क्रॉस कैप जे इक्वल टू 0 और कैप के क्रॉस कैप के इक्वल टू 0, यानी आई को आई से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, जे के साथ जे और के साथ के का 0 वैल्यू होगा। यही यदि आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो के होगा, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो आई होगा और के कैप क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा। सिंपल है, जब आई और जे के साथ करेंगे तो के आएगा, जब के और आई के साथ करेंगे तो जे आएगा, जो बचेगा वो आएगा तीनों में से, आई जे के में से। नेक्स्ट है जे क्रॉस आई जब करेंगे उल्टा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के क्रॉस आई करेंगे तो माइनस आई और आई क्रॉस के कराएंगे तो माइनस जे। तो इतना तक आप नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।